सीकर संभाग 4 जिले सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू। सीकर वीरभान का बास, ओस की बूंद। नीम का थाना जिला बनने के बाद पुनर्गठित सीकर जिले में अब 9 उपखंड फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, नेचवा, सीकर, धोद, दांता रामगढ़, खंडेला, रिंगस तथा 10 तहसीलें फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, नेचवा, सीकर, धोद, सीकर ग्रामीण, दांता रामगढ़, खंडेला, रिंगस रह गई है। पुनर्गठित सीकर जिले की सीमा 5 जिलों चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन जिलों से लगती है। इसके साथ ही सीकर जिले की सीमा अब हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। डीडवाना कुचामन जिला बनने से सीकर की सीमा अब नागौर जिले से भी नहीं लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि सीकर की आपके पास कहाँ लग रही है, चूरू से लग रही है, झुंझुनू से लग रही है, नीम का थाना से लग रही है, जयपुर ग्रामीण से लग रही है और डीडवाना से लग रही है। ओके, तो आइए देखते हैं मैप। पहले आपके पास नॉर्थ में आता है सीकर में फतेहपुर, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर दुर्ग फतेह खां कायम खानी द्वारा निर्मित। नीचे इसके लक्ष्मणगढ़ है। आपके पास और नीचे आएंगे तो पाटोदा मिलेगा, लुगड़ा प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको हर्ष देखने को मिलेगा, 10वीं सदी का प्राचीन शिवालय पवन ऊर्जा संयंत्र। फिर रेवासा, जीण माता का मंदिर, सप्त गौ माता मंदिर। फिर आप रेवासा से नीचे आएंगे, रलावता, राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रलावता गांव में, नाम महाराव शेखाजी। उसके बाद नीचे कोछोर में खारे पानी की झील। उसके बाद नीचे आप जाएंगे खाटू श्याम जी, दांत, खाचरियावास में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत का जन्मस्थल। और खाटू श्याम जी में आप जानते हैं श्याम जी का मंदिर। इसके बाद आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको खंडेला दिखेगा, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, यूरेनियम खनन के कारण चर्चित में। उसके बाद आप खंडेल के लेफ्ट में रघुनाथगढ़, उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर। संस्थापक राव शिव सिंह। सीकर का प्रारंभिक नाम वीरभान का बांस था। सीकर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 52 और 58 गुजरते हैं। मुख्य नदी कांतली। खंडेला के राजा बहादुर सिंह ने इस गांव को दौलत सिंह को दिया, जिसने इस गांव की नींव रखी थी। बाद में दौलत सिंह के पुत्र शिव सिंह ने इसे एक कस्बे के रूप दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। राव दौलत सिंह द्वारा 1687 में सीकर ठिकाने की स्थापना की थी। सीकर जिले का शुभांकर शाहीन। यहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। नदियाँ काटली नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला नदी। डूंगर जी व जवाहर जी सीकर जिले के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय नासिराबाद छावनी को लूटा था। किशोरी देवी 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 किसान महिलाओं ने कटराथल सम्मेलन में भाग लिया। खाचरियावास पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का जन्मस्थल। ये 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। ये बाबोसा के जन्म से प्रसिद्ध हैं। जमनालाल बजाज, इनका जन्म काशी का बांस सीकर में हुआ। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। इनकी पत्नी जानकी देवी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। बराल, यहाँ सल्तनत कालीन व मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। प्रमुख झील रेवासा, कोछोर। जीण माता, रेवासा के पास जीण माता का मंदिर जयंती देवी की शक्तिपीठ स्थित है। मंदिर का निर्माण चौहान शासकों द्वारा। लोक देवियों में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा माना जाता है। हर्ष तथा जीण भाई बहन थे। खंडेला, कोटा उद्योग प्रसिद्ध है। पाटोदा, यहाँ का लुगड़ा प्रसिद्ध है। फतेहपुर, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। यह केंद्र होहोबा जोजोबा की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। हर्षगिरी 10वीं शताब्दी का प्राचीन शिवालय। रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, खाटू गांव में स्थित श्याम जी श्री कृष्ण के मंदिर की नींव अजमेर राजा अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह द्वारा डाली गई। हर्षनाथ का मंदिर, यह प्राचीन शिवालय के लिए प्रसिद्ध है जो लगभग 10वीं शताब्दी का है। रेवासा धाम सीकर, यहाँ निर्मित सप्त गौ माता मंदिर राजस्थान का प्रथम एवं भारत का चौथा मंदिर है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1805 में बेड़ नामक पहाड़ी पर। फतेहपुर दुर्ग, यह शेखावटी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है। इस दुर्ग की नींव 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी द्वारा रखी गई। कोड़िया हवेली, राठी की हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर। हजरत शाह वली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह सीकर। देवड़ा की हवेली, बैजनाथ की हवेली, नई हवेली सीकर। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर। स्थापना वासुदेव गोयनका एवं बजरंग लाल लोहिया के द्वारा 14 मई 1910 को की गई। शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, स्थापना 2012 में। शेखावटी विश्वविद्यालय हर्बल औषधीय पार्क बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रड़ावता सीकर में खोला गया है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में सीकर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। सीकर नगर परिषद राजस्थान की पहली नगर परिषद नगर निकाय है, जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है। वेदांता ग्रुप के संस्थापक का संबंध रिंगस सीकर से है। सीकर जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। सीकर जिले में
उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, जीणमाता की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेल की पहाड़ियाँ, नेचवा पहाड़ियाँ। सरगोट सीकर, इस गांव में स्थित पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म को ऑर्गेनिक फार्म के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह APEDA द्वारा पंजीयन पाने वाला राज्य का प्रथम फल उद्यान है। हर्षनाथ की प्रशस्ति सीकर, 973 ईस्वी की संस्कृत भाषा के पद में लिपिबद्ध यह प्रशस्ति सीकर के हर्षनाथ मंदिर में उत्कीर्ण है। गीता सामोता, इसका संबंध राज्य के सीकर जिले से है। यह केंद्रीय सशस्त्र बल में कार्यरत है। इन्होंने दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ, अर्जेंटीना, यूरोप की एल्ब्रस पहाड़ियां और अफ्रीका की किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की थी। अब प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। सीकर संभाग कौन से दो संभागों से मिलकर बना है? तो आपके पास जयपुर और बीकानेर। जयपुर संभाग से सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना तथा बीकानेर संभाग से चूरू जिला लिया गया है। सीकर जिले की सीमा किसके साथ नहीं लगती? हरियाणा, जयपुर, नागौर या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी अब इनके साथ नहीं लगती। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? सीकर। राजस्थान में किस जिले में कैलिस ऑर्चिड पाई जाती है? सीकर। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। सीकर। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? सीकर। हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर। सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियां पर 956 ईस्वी में विग्रहराज चौहान के काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। जीण माता मंदिर का संबंध है रेवासा से। जीण माता मंदिर सीकर जिले के रेवासा के पास स्थित है। हर्ष तथा जीण दोनों भाई बहन थे। श्री सरस्वती पुस्तकालय, जो अल्प एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है, स्थित है फतेहपुर सीकर। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है लेखना। फतेहपुर दुर्ग की नींव 1453 ईस्वी में रखी थी फतेह खां कायम खानी। झुंझुनू, सीकर से नीम का थाना जिला बनने के बाद पुनर्गठित झुंझुनू जिले में अब 7 उपखंड झुंझुनू, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, मलसीसर, सूरजगढ़ व 10 तहसीलें झुंझुनू, गुंडागोड़जी, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मांडवा, बिसाऊ, मलसीसर, सूरजगढ़, पिलानी रह गई है। पुनर्गठित झुंझुनू जिले की सीमा 9 जिलों चूरू, सीकर, नीम का थाना जिलों से लगती है। हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं झुंझुनू को एक बार। तो झुंझुनू देखिए, झुंझुनू के आपके पास चूरू, सीकर और नीम का थाना, और एक आपके पास हरियाणा भी लग रही है। ठीक है। आज़ादी तक झुंझुनू जयपुर रियासत में शामिल था। 30 मार्च 1949 में झुंझुनू को जिले का दर्जा दिया गया। झुंझुनू जिले का शुभांकर काला तीतर। खेतड़ी महल, महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित लखनऊ जैसी भूलभुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक के कारण शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। आइए अब इसका मैप देखते हैं। झुंझुनू जिले से NH11 व 311 गुजरते हैं। प्रमुख नदी कांतली। तो अब देखिए, आप पिलानी दिख रहा होगा आपको, पिलानी। तो यहाँ पर सीरी है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान। पिलानी के नीचे नरहड़ की दरगाह, हजरत शकर पीर बाबा की दरगाह। उसके बाद आपके पास चिड़ावा आ जाता है राइट साइड में, और वेस्ट साइड में महणसर है। भित्ति चित्रों की स्वर्णिम पॉलिश के लिए प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली। मंडावा में देखिए आप, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध भित्ति चित्रों युक्त हवेलियाँ। नवलगढ़ शेखावटी महोत्सव हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। पोदारों की हवेली, रूप निवास महल। मोहम्मद खां 14वीं शताब्दी में झुंझुनू की स्थापना की। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी, राज्यपाल भी नहीं। नोट, हवेलियों में किए गए भित्ति चित्रण के कारण शेखावटी क्षेत्र ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। स्थापना 14वीं शताब्दी में झुंझुनू जिले की स्थापना मोहम्मद खां ने की थी। एक कीरदंती के अनुसार 1481 से 1488 ईस्वी के बीच झुंझा नेहरा जाट ने झुंझुनू बसाया था। उपनाम शेखावटी का सिरमौर सैनिक जिला। झुंझुनू जिले को जिले का दर्जा 30 मार्च 1949 में दिया गया। आज़ादी तक झुंझुनू जिला जयपुर रियासत में शामिल था। झुंझुनू जिले का अंतिम नवाब रुहेल खां था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 13वीं शताब्दी के कस्बों की जो सूची जारी की है, उसमें झुंझुनू का नाम है। झुंझुनू जिला न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है। झुंझुनू जिला न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है। 837 पुनर्गठित 7 अगस्त 2023 से पहले। झुंझुनू जिला सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, 86.90%। पुनर्गठित 7 अगस्त 2023 से पहले। झुंझुनू हरियाणा राज्य का सीमावर्ती जिला है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान सीरी पिलानी में है। चिड़ावा नरहड़ की दरगाह, हजरत शकर पीर बाबा की दरगाह स्थित है। इनको बांगड़ का धनी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को उनका उर्स लगता है। साउ यहाँ का मुका अभियान रामलीला प्रसिद्ध है। खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित इस महल को शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। लूणा प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का संबंध इस स्थान से है।
नवलगढ़, यहाँ का दुर्ग, पौदार की हवेली, भगत एवं चौखानी परिवार की हवेली, रूपनिवास पैलेस, 8 हवेली, पटौदियाँ आदि विशेष दर्शनीय स्थल हैं। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मंडावा स्थान बरखान बालूका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा अपने किले और हवेलियों के लिए जाना जाता है। मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी, भित्ति चित्रों के प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। ढूंढलोद, यहाँ दर्शनीय स्थल, गोइंका हवेली, यहाँ का किला, गोइंका छतरी आदि दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर गदर्भ अभयारण्य है। लोहागर्ल, यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ मालकेत और बारखंडी शिखर पर सूर्यकुंड स्थित है। यहाँ पांडवों ने अपने हथियार गलाए ठंडे किए थे। भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अमावस्या तक हर वर्ष लोहागर्ल के पहाड़ियों में श्रद्धालुओं द्वारा पैदल परिक्रमा की जाती है। चिड़ावा, दर्शनिक स्थल, नरहड़ के दरगाह, नंदलाल डालमिया, फूलचंद डालमिया, ताराचंद डालमिया, मंगलचंद डालमिया, दूलीचंद डालमिया, नेमालिया के हवेली आदि के लिए विख्यात है। महनसर, सोने की दुकान मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इन दुकानों की भित्ति चित्रों के में राम कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र मिलते हैं। यहाँ के भित्ति चित्रों में सोने की पॉलिश की गई है, इस कारण इसे सोने की दुकान के नाम से जाना जाता है। कुमरुद्दीन शाह की दरगाह, झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली। मिर्तनी बावड़ी, बादलगढ़ समस्त तालाब, चंचलनाथ का टीला, जोरावरगढ़ खेमी शक्ति मंदिर, टिबड़ेवाड़ा की हवेली, नवाब रुहेल खां का मकबरा, खेतान बावड़ी, भूत बावड़ी आदि। विश्व का सबसे बड़ा सीता माता मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू। देश का प्रथम निर्मल गांव बख्तावरपुर गांव झुंझुनू। देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर झुंझुनू। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र नवलगढ़ झुंझुनू। राज्य का प्रथम मयूर अभयारण्य बीड़ झुंझुनू। झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील को फौजियों की तहसील कहा जाता है। अलसीसर और मलसीसर अपनी हवेलियां एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिरला तकनीक म्यूजियम पिलानी झुंझुनू। स्थापना वर्ष 1954 में। यह म्यूजियम पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज संस्थान के परिसर में स्थित है। यह भारत का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है। शेखावटी ब्रिगेड, स्थापना 1835 में अंग्रेजों द्वारा जयपुर रियासत के खर्चे पर ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में की गई। झुंझुनू मुख्यालय झुंझुनू। झुंझुनू में चिड़ावा के राणा परिवार का ख्याल प्रसिद्ध है। नानूराम चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक हैं। प्रसिद्ध कलाकार दूलिया राणा। घनश्याम दास बिड़ला पिलानी झुंझुनू प्रसिद्ध उद्योगपति एवं प्रथम राजस्थानी जिन्हें वर्ष 1957 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान आज बिट्स पिलानी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। मोहन सिंह झुंझुनू राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। नैतराम गोरियर, यह झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिसे अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मार दिया था। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पंडित झाबरलाल शर्मा पत्रकारिता के पितामह। पंडित झाबरलाल शर्मा झुंझुनू के निवासी थे। बालक वॉलीबॉल अकेडमी झुंझुनू। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू 2012-13। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से की गई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एशिया का सबसे बड़ा एवं भूमिगत आयुध डिपो झुंझुनू में स्थापित किया गया है। सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी कला झुंझुनू राज्य का प्रथम निजी नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पिलानी झुंझुनू। पन्नालाल शाह का तालाब समस्त तालाब झुंझुनू में स्थित है। कौन सा जिला झुंझुनू की सीमावर्ती जिला है? तो देखिए नीम का थाना। राजस्थान का मांडवा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू। झुंझुनू के संस्थापक थे मोहम्मद खां। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर 100 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा उपक्रम स्थापित किया गया है? गोरियर गांव। राज्य के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं पीरू सिंह। नरहड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है? झुंझुनू। व्याख्या, झुंझुनू जिले में नरहड़ में हजरत शक्र पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह स्थित है जहां कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम जहांगीर रखा था। सूर्यकुंड एवं मालकेतु मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है लोहगर्ल। सूर्यकुंड एवं मालकेतु मंदिर लोहगर्ल में, पीर बाबा की मस्जिद तथा राधा कृष्ण का मंदिर किरोड़ी में। भित्ति चित्रों के स्वर्णिम पॉलिश के लिए महनसर प्रसिद्ध है। यह सभी स्थान झुंझुनू जिले में स्थित हैं। सीरी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। कौन सा क्षेत्र अपने भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियों के लिए विख्यात है? शेखावटी। 1834 में झुंझुनू में मेजर हेनरी फोस्टर ने जिस फौज का गठन किया था उसका नाम था शेखावटी ब्रिगेड। रानी सती मंदिर स्थित है झुंझुनू। सती प्रथा को महिमा मंडित करने वाला रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। रानी सती का मूल नाम नारायणी अग्रवाल था। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1970 के अनुसार सती प्रथा के महामांडन पर रोक लगा दी थी। कौन सा सही है? नरहड़ दरगाह का मेला, कृष्ण जन्माष्टमी पर, टिब्बी बसई गांव, रामेश्वर दास का मंदिर, महनसर पौदारों के सोनों की दुकान, या फिर चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही है आपके पास।
नीम का थाना 7 अगस्त 2023 को सीकर जिले की 3 तहसील नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर तथा झुंझुनू जिले के 2 तहसील उदयपुरवाटी तथा खेतड़ी तहसील को मिलाकर नया जिला बनाया गया। नाम, उपखंड और तहसील: नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी, खेतड़ी। तो नीम का थाना में आपके पास आते हैं तहसील नीम का थाना और पाटन, श्री माधोपुर में श्री माधोपुर ही, उदयपुरवाटी में, खेतड़ी में भी ये सेम ही आते हैं। नीम का थाना जिले की कुल आबादी 13,28,573 है। वही क्षेत्रफल 3,031.25 वर्ग किलोमीटर है। नीम का थाना जिले की सीमा 4 जिलों झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड जिलों के साथ लगती है। वही अंतर्राज्य सीमा हरियाणा के नारनौल से लगती है। नीम का थाना सीकर संभाग में शामिल किया गया है। सीकर संभाग में सबसे ज़्यादा माइनिंग नीम के थाने के जिले में है। सीकर संभाग में सबसे ज़्यादा माइनिंग नीम के थाना के जिले में है। कांटली नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता विकसित हुई। साती व सोटा नदियाँ नीम के थाने से शुरू होकर कोटपुतली की तरफ बहती हैं। तो आइए मैप देखते हैं। तो फर्स्ट आपको दिखता है खेतड़ी, बांसियाल कंजर्वेशन। खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना नवंबर 1967 में की गई थी। नीचे आते हैं उदयपुरवाटी। जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुरवाटी को पहले कौशाम्बी कहा जाता था। उदयपुरवाटी के 45 गांवों को 45 कहा जाता था। और नीचे आए नीम का थाना, प्रीतमपुरा झील। कांटली नदी प्रीतमपुरा झील का निर्माण करती है। आप इधर देखें तोराबाटी। कांटली नदी का बहाव क्षेत्र इस तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। नीचे आप आए दिवराड़ा रूपकंवर सती कांड 1987 के कारण चर्चित। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कांटली नदी पर। कांटली नदी क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जो जैसलमेर को हरियाणा से रेवाड़ी से जोड़ता है, खेतड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 311 सिंघाना, खेतड़ी नगर, जसरापुर, भाटीवाड़, छावासरी और टिटनवाड़ा को जोड़ता है। खेतड़ी के बंसियाल रिजर्व एरिया और उदयपुरवाटी के मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में लेपर्ड सफारी नीम का थाना जिले के विशेष आकर्षण रहेंगे। प्राचीन तीर्थ स्थल गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर व भगेश्वर भी नीम का थाना जिले में रहेंगे। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट नीम का थाना जिले की शोभा बढ़ाएंगे। खेतड़ी का स्वामी विवेकानंद संग्रहालय, खेतड़ी का रियासतकालीन महल जिले की खास पहचान बनेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल: श्री माधोपुर का श्री गोपनीय मंदिर, राजस्थान हरियाणा की सीमा पर खेतड़ी में स्थित रामेश्वर दास महाराज मंदिर, बबाई के पास सुंदरदास महाराज का मेला बरता है। दाऊधाम टोडा में शरद पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। सीकर जिले से निकलने वाली कांटली नदी का बहाव क्षेत्र सीकर, झुंझुनू के साथ अब नीम का थाना जिला के साथ भी होगा। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म नीम का थाना में हुआ। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया। प्रमुख झील प्रीतमपुरी, रायपुर का बांध, देवराड़ा रूपकंवर सती कांड 1987 कारण चर्चित स्थल। इस घटना के बाद तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार ने राजस्थान शक्ति निवारण विधेयक पारित किया। गोरियर सौर ऊर्जा उपक्रम। खेतड़ी के शासक महाराजा अजीत सिंह द्वारा विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की गई। इन्होंने श्री नरेंद्रनाथ का नाम विवेकानंद रखा था। उदयपुरवाटी नीम का थाना में स्थित जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। अजीत सागर बांध, खेतड़ी निर्माण। बांध पर लगे शिलालेख के अनुसार खेतड़ी के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने वर्ष 1889 से 1891 के मध्य इसका निर्माण करवाया। सुनड़ी सभ्यता नीम का थाना, यह लोहयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर लोहा गलने की सर्वाधिक भट्टियाँ मिलती हैं। सुनड़ी नामक पुरातात्विक स्थल नीम का थाना जिले के खेतड़ी तहसील में कांटली नदी किनारे स्थित है। खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना नवंबर 1967 में की गई थी। खेतड़ी में दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन का मठ, भोपालगढ़ का किला, बागौर की हवेली, बाटियाणी जी का मंदिर, पन्ना लाल शाह का तालाब, अजीत सागर आदि दर्शनीय स्थल हैं। खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नोट: खेतड़ी के निकट हरियाणा राज्य की सीमा पर टिब्बा बसई गांव स्थित है, जहां बाबा रामेश्वर दास का मंदिर दर्शनीय है। पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर नीम का थाना, रायपुर का बांध नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। यह स्थान कांटली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संची संस्कृति और गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गुरारा सभ्यता नीम का थाना, यहाँ से चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, जन्म स्थान नीम का थाना, इन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया। तो आइए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। झुंझुनू जिले की कौन सी तहसीलों को नीम का थाना में मिलाया गया? उदयपुरवाटी और खेतड़ी।
24 अक्टूबर 1998 को पूर्ण सूर्य ग्रहण को अद्भुत खगोलीय नज़ारा किस स्थान पर देखने हेतु विदेशी वैज्ञानिक एकत्रित हुए थे? नीम का थाना। बागौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नीम का थाना। बागौर दुर्ग खेतड़ी नीम का थाना जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है? नीम का थाना। खेतड़ी नीम का थाना जिले में स्थित है। भारत सरकार द्वारा खेतड़ी नीम का थाना में HCL की स्थापना कब की गई थी? ये आपके पास 1967 में की गई थी। USA के सहयोग से खेतड़ी नीम का थाना जिला में 1967 में HCL की स्थापना की गई थी। भारत में तांबे की सबसे बड़ी खान किस जिले में स्थित है? नीम का थाना। राजस्थान में नवीन जिलों के गठन पूर्व यह झुंझुनू में स्थित थी, वर्तमान में नीम के थाने जिले में है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यह कांसी नदी के किनारे नीम का थाना जिला में स्थित है। 1944 में जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन किस स्थान पर किया गया था? नीम का थाना। 1944 में मगन सागर जी के नेतृत्व में नीम का थाना नामक स्थान पर की गई थी। बाणीवाल रिढाणी जहां 43 लाख टन तांबा अयस्क के भंडार होने का अनुमान है, किस जिले में स्थित है? नीम का थाना। देवराला सतीकांड हुआ तो आपके पास ये हुआ था 1987 में। व्याख्या इस घटना को रूप कंवर सती घटना भी कहते हैं। देवराला अजीतगढ़ नीम का थाना के पास स्थित है। प्रीतमपुरी झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, नीम का थाना। कौन सा सही है? ढूंढलोद का किला, ढूंढलोद। लोहगढ़ का मेला, बादवा बदी, अमावस्या, रामकृष्ण मिशन मठ खेतड़ी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। रामकृष्ण मिशन का मठ खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। इसका संबंध खेतड़ी से है। भोपालगढ़ के दुर्ग, पन्ना लाल शाह का तालाब, बागौर का किला, या फिर उपरोक्त सभी। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। यह कस्बा है खेतड़ी। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के यहाँ ठहरे थे। खेतड़ी नरेश ने ही नरेंद्र मूलनाम को विवेकानंद नाम दिया। खेतड़ी नरेश ने ही इनको 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में भाग लेने के लिए भेजा था। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण नामक संगठन बनाया। पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से है जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो खेतड़ी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893। स्वामी विवेकानंद के लिए विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो के लिए व्यवस्था करने वाले थे खेतड़ी महाराज अजीत सिंह। सन 1893 के शिकागो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को भेजने की व्यवस्था करने वाले खेतड़ी महाराज अजीत सिंह थे। इन्होंने ही नरेंद्र से इनका नाम विवेकानंद रखा था। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी स्थापित किया गया था 1967। चूड़ाजाड़ चूरू का निर्माण करता और यहाँ कोई नदी नहीं बहती। चूरू किला, दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। कोठारी हवेली, सुराना हवेली। 6 मंजिली, 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ। दूधवा खारा, प्रसिद्ध किसान आंदोलन। धर्म स्तूप, सर्वधर्म संभाव का प्रतीक। सर्वहित कारणी सभा का सुझाव। स्वामी गोपाल दास ने इसकी योजना बनाई। चूरू जिले से NH 11, 52, 58 और 709 गुजरते हैं। मैप। नॉर्थ में आपके पास साहवा का गुरुद्वारा, मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा। सिद्धमुख, तारानगर, बभूता सिद्ध का मेला। चंगोई, ददरेवा, गोगा जी महाराज का जन्म स्थान। शीर्षमेड़ी यहीं स्थित है। सरदार शहर, तालछापर वन्यजीव अभयारण्य व झील। काले हिरणों व कुरुंजा पक्षी की शरण स्थली। काले हिरणों की घटती संख्या व पानी की कमी के कारण हाल ही में चर्चित। गोपालपुरा, द्रोणपुर, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव। सालासर, मोहनदास द्वारा निर्मित सालासर बालाजी का मंदिर। राज्य का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक। नवगठित जिला कुचामन डीडामन की सीमा चूरू से लगती है। चूरू की सीमा अब 6 जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर व झुंझुनू की लगती है। हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। चूरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चूड़ाजाट द्वारा की गई। 1814 ईस्वी के बाद बीकानेर राठौड़ वंश द्वारा अधिकार करके चूरू का बीकानेर में विलय कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को चूरू को जिला घोषित किया गया। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान चूरू बीकानेर राज्य का अंग होने के कारण इसका वृद्ध राजस्थान में विलय कर दिया गया। यह जिला महाभारत काल में जंगल देश का हिस्सा था। यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। यहाँ राज्य के सर्वाधिक कृष्ण मृग काले हिरण पाए जाते हैं। गोपालपुरा, द्रोणापुर, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव। सुरजानगढ़, कन्हैयालाल सेठिया, रचनाएं लीलदास सबद का जन्मस्थान। 2004 में सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। सेठिया ने धरती दोहरारी गीत लिखा। राजस्थानी भाषा का पितामह कहते हैं। तालछापर, कुरुंजा पक्षी व काले हिरणों का स्थान। यह अभयारण्य मेथिया साइप्रस घास के लिए प्रसिद्ध है। सरदार शहर, यहाँ गांधी विद्या मंदिर डीम्ड विश्वविद्यालय स्थित है।
चूरू में लोक संस्कृत नगर श्री शोध संस्थान स्थित है। बीना देसर किला चूरू, इसका निर्माण ठाकुर दुल्हे सिंह द्वारा 1757 ईस्वी में कराया गया था। सुराणा हवेली, यह 6 मंजिला है। इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं, जो चूरू में स्थित है। भरत व्यास, प्रसिद्ध संगीतकार ए मालिक तेरे बंदे हम, इनका प्रसिद्ध गीत था। जवेंद्र झाझड़िया, वर्ष 1981 में चूरू जिले में जन्म हुआ। जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, इनका प्रसिद्ध खेल है। एथेंस पैरालंपिक 2004 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2016 में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2022 में पद्म विभूषण। कृष्ण पूनिया, डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध खिलाड़ी, 2004 में दोहा एशियाइड ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2010 में अर्जुन पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। कर्नल किशन सिंह राठौड़, भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वप्रथम महावीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, इनकी प्रसिद्ध पत्रिका कल्याणा है। खेमचंद प्रकाश, लता मंगेशकर के गुरु। गोगाजी मंदिर शीर्षमेड़ी, यह मंदिर ददरेवा चूरू में स्थित है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। हिंदू मुस्लिम सम्मान रूप से गोगाजी को आराध्य देव मानते हैं। सालासर बालाजी मंदिर, इस मंदिर में दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है। यह मंदिर चूरू के सालासर नामक स्थान पर स्थित है। मेला चैत्र पूर्णिमा व अश्विनी पूर्णिमा को। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, यह मंदिर सरदार शहर में स्थित है, जो द्राविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर में प्रतिमा हनुमान जी राजा की तरह आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मेला प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को। साहवा गुरुद्वारा, जोगी आसन नामक स्थान पर गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के आगमन व निवास की स्मृति में निर्माण करवाया गया था। काली माता का मंदिर, यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित है। रावत कांधल स्मारक चूरू। साहवा सरोवर पैनोरमा चूरू। 51 टोडो की हवेली चूरू, निर्माण सन 1750 में। माल जी का कमरा, निर्माण 1920 ईस्वी में सेठ मालचंद द्वारा। यह फ्रांस की स्थापत्य शैली के आधार पर निर्मित है। दानमल दानचंद चोपड़ा की हवेली, यह सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। अन्य हवेलियाँ खेमका की हवेली, गोयना की हवेली, मंत्रियों की हवेली, कोठारियों की हवेली, पार्कों की हवेली आदि चूरू जिले में स्थित हैं। चूरू का किला, निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा। यह किला ठाकुर शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागने के कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान वन्यजीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना तालछापर चूरू में की गई है। चंदन की कलाकारी चूरू जिले में की प्रसिद्ध चंदन की कलाकारी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। चूरू का जांगीड़ परिवार इस कला सिद्धहस्त है। सुजानगढ़ कस्बे का बंदेज कार्य प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य चूरू जिले का प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक सालासर चूरू में स्थापित किया गया है। नाटा संग्रहालय चूरू, यह सरदार शहर के नाटा हवेली में स्थित है, जो एक नाटा परिवार का निजी संग्रहालय है। चूरू जिले के भालेरी गांव में सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप है। चूरू जिले में स्थित शिकार निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर। चूरू जिले में कोकला नस्ल की भेड़ उन्नत किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। सर्वहितकारिणी सभा, यह स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित की गई। दूधवा खारा किसान आंदोलन चूरू, यह आंदोलन रघुवर दयाल, मग्गाराम वैद, हनुमान सिंह आर्या के नेतृत्व में हुआ और महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई मग्गाराम वैद की बहन ने किया। कांगड़ कांड कांगड़ रतनगढ़ चूरू, यह वर्ष 1946 में हुआ। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, इससे चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। चूरू जिले में सीढ़ी नुमा कुएं मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। चूरू जिले में सुजानगढ़ झील, तालछापर झील आदि स्थित हैं। भवानी शंकर, यह प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार है। यह पखावज के बाजीगर के उपनाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मी निवास मित्तल, यह राजगढ़ के निवासी हैं। इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। स्वामी गोपाल दास, स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला नामक संस्थाओं की स्थापना की। 7 अगस्त 2023 को 19 जिले अस्तित्व में आए। इनमें से कौन से जिले में सीमा अपरिवर्तित रही? तीसरा, चूरू जिला कौन से संभाग में है? सीकर। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैया लाल सेठिया। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य जाना जाता है काला हिरण। तालछापर अभयारण्य वाले काले हिरण कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध हैं। यह चूरू के छापर के पास 7.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह अभयारण्य प्रवासी पक्षी कुरुंजा का प्रवास स्थल है। वे जिले जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बीकानेर और चूरू है। लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान है ददरेवा। व्याख्या, जाहर पीर के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू था। यहाँ स्थित गोगाजी की मेड़ी को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। गोगाजी की सवारी नीली घोड़ी थी। इन्होंने गोरक्षा तथा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी से देश की रक्षार्थ अपना प्रण न्यौछावर किए थे। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। चूरू की स्थापना करने वाले थे चूड़ा नामक जाट। चूरू के किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने।
किस किले के बारे में कहा जाता है कि वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए थे? चूरू का किला। स्टील किंग के नाम से विख्यात लक्ष्मी निवास मित्तल मूल रूप से किस स्थान से हैं? राजगढ़ से।